जीवन में कभी हार ना मानने वाले लोगों को मेरा दिल से सलाम। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष आध्यात्मिक गुरु ओशो के अनमोल वचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, ओशो कहते हैं, यदि आप सच देखना चाहते हैं तो ना तो आप सहमति में राय रखिए ना असहमति में, क्योंकि यदि आप किसी के साथ सहमत हो जाते हैं तो उसको लगेगा उसके द्वारा कही गई बातें सच हैं, लेकिन और लोगों को लगेगा कि आप उसके साथ पक्षपात कर रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर तरीका जो है वो ये है कि यदि आप सच को जानना चाहते हैं तो पहले से अपने दिमाग में कोई परसेप्शन नहीं बनाइए कि यही सही है ये गलत है। तो बेहतर है कि आप सबसे बेहतर है कि आप इन दोनों ही रास्तों पर ना चलें, बल्कि अपने आप को इन दोनों के बीच में रखें, ना सहमति ना असहमति, बल्कि आप न्यूट्रल होकर के चीज़ों को देखें, निष्पक्ष होकर के सोचें। तो शायद आपके जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं आप उनसे काफ़ी हद तक जूझ पाएं, उनको आप जीत पाएं। प्रेम के विषय में ओशो कहते हैं, केवल वही लोग प्रेम कर सकते हैं जो कुछ भी और बनने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप कुछ और बनना चाहते हैं तो आप प्रेम कर ही नहीं सकते हैं। ओशो यहाँ पर कृष्ण और मीरा का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि मीरा एक राजा की रानी थी। वो चाहती तो महलों में रह सकती थी रानी बनकर, लेकिन उसने कृष्ण से प्रेम किया और कृष्ण की दीवानी होकर के वो अपने महलों को छोड़ करके कृष्ण के पास चली आई। दोस्तों, जीवन के विषय में कुछ लोगों ने जब ओशो से प्रश्न किया कि ये बताइए हमारा जीवन क्या है, हम इस जीवन को कैसे जीते हैं, तो उनका कहना बड़ा ही एक लाइन में उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया। वे कहते हैं, जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। अगर आप कहीं रुक जाते हैं अपने जीवन में तो समझ जाइए कि वो आपका जीवन व्यर्थ है या व्यर्थ की चिंताओं में फंस गए हैं। और यदि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में तो आप बहुत सारे ऐसे अपने लोगों को खो देते हैं, आप सेल्फिश बन जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं। तो आपके जीवन में वो आर्थिक समृद्धि तो आ जाएगी, लेकिन जो सुकून की खोज में आप जब निकलते हैं वो आपको कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो वे कहते हैं कि जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जिसने इस संतुलन को बना लिया उसने इस जीवन में आनंद पा लिया। ओशो कहते हैं, आप अपने जीवन में किसी तरह का कोई चुनाव मत कीजिए कि मैं इस प्रकार से अपना जीवन जीऊंगा तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलेगा, उस प्रकार से अपना जीवन जीऊंगा तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलेगा। बल्कि वे कहते हैं कि अधिक से अधिक आप भोले बनिए, कम ज्ञानी बनिए और बच्चों की तरह जीवन के मज़े लीजिए। इसी प्रकार से जब ओशो से प्रश्न किया गया कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, तो ओशो का इस पर क्या उत्तर था, बड़ा ही सुंदर उत्तर है। आप देखिए उसको कहते हैं, वे कहते हैं, तलाशो मत, पूछो मत, ढूंढो भी मत और ना ही खटखटाओ। द्वार खटखटा रहे हैं आप, मांगो मत, बस तुम शांत हो जाओ, एकदम शांत चित्त हो जाओ और वो ईश्वर तुम्हारे पास आ जाएगा। जब तुम शांत हो जाओगे तुम उसे अपने में ही पाओगे, अपने पास ही पाओगे बस, और फिर तुम उसके साथ इस जीवन के झूले का आनंद लोगे। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर में सिर्फ और सिर्फ आपको आस्था रखनी चाहिए और ये भरोसा रखना चाहिए, शांत चित्त होकर के उसका ध्यान लगाना चाहिए। ईश्वर आपको प्राप्त होता है। इसी क्रम में ओशो बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एकांतता में रहिए ताकि वह अपने आप आपको इस तरह से विकसित करे जिससे कि आप ईश्वर के सानिध्य को आप समझ सकें, पहचान सकें। वे कहते हैं, जब मैं कहता हूँ कि तुम ही भगवान हो, तुम ही देवी हो, तुम ही देवता हो, तो वे कहते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं, इसीलिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि आप भी देवी देवता हो, आप में अनंत संभावनाएं हैं। सवाल आता है कि आप कब उस गहरी निद्रा से जागते हैं और आप अपने अंदर भीतर डूबने की कला सीखते हैं जिससे कि आप ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। शिष्यों ने जब ओशो से कर्म फल के विषय में प्रश्न किया तो उनका क्या जवाब है, आप इसे सुनिए। वे कहते हैं, असली सवाल यह है कि भीतर से तुम क्या हो। अगर तुम भीतर से गलत हो तो तुम जो भी करोगे उसका गलत ही फल प्राप्त होगा, और अगर तुम भीतर से सही हो तुम जो भी करोगे उसका फल भी बेहतर होगा, अच्छा होगा। देखिए कितने सरल शब्दों में ओशो ने यहाँ बता दिया कि कर्म फल सिद्धांत क्या है।
आपकी सोच कैसी है, आप क्या अंतःचित्त से किसी के विषय में अगर गलत सोचते हैं तो आपके पास कैसे अच्छे परिणाम आएंगे, सवाल ही नहीं उठता। जैसे आप भीतर से हैं उसी प्रकार के फलों को भी आप बाहरी दुनिया में आप प्राप्त करेंगे। इसी संबंध में ओशो आगे कहते हैं, जब आप हंस रहे होते हैं तब आप ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी और को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपके लिए इबादत कर रहा होता है। देखिए कितनी ये गहरी बात है। जैसे ईश्वर कह रहे, मतलब ओशो ने ईश्वर से जोड़ करके आपको समझाया है कि अगर आप किसी की खुशी का कारण बन जाते हैं, किसी को खुश कर देते हैं, तो ईश्वर भी आपके लिए प्रार्थना करता है, ईश्वर भी आपके लिए आनंदित होता है और वो आनंद से आपके जीवन को भर देता है। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब आप खुद अगर आप खुश हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी और की खुशी का कारण बन जाते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके लिए इबादत करेगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा। तो दूसरों के दुख का कारण ना बने, दूसरों को आप खुशी दे पाएँ। आप इस तरह के अपने जीवन को बनाएं कि दूसरे आपके कारण खुशी महसूस कर सकें, किसी और के चेहरे पर ये मुस्कुराहट ला सकें। एक बार एक पति पत्नी का जोड़ा ओशो के पास आया और उनसे कहने लग गया कि हमारे घर में बहुत अधिक कलह है, हम किस तरह से उस कलह को दूर करें। ओशो ने कितना सुंदर उपदेश यहाँ दिया। वे कहते हैं, किसी के साथ किसी भी तरह की कोई प्रतियोगिता की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप हो आप वही हो और आप पूरी तरह से ठीक हो और आप एक दूसरे को उसी रूप में स्वीकार कर लीजिए, तो आपके विवाद समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप प्रतियोगिता करते रहेंगे कि मैं श्रेष्ठ हूं और सामने वाला गलत है, तब तक आप यूं ही परेशान होते रहेंगे। तो बेहतर है कि प्रतियोगिता ना करें, जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लें। तो जितनी भी दुनियावी जो भी आप अपने सामने नाटक होते हुए देखते हैं, वे अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। इसी कड़ी में ओशो कहते हैं, यदि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है तो आप एक गुलाम हैं। अभी आप पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि आप किसी और पर निर्भर हैं अपनी खुशी के लिए। तो बेहतर है कि आप तभी खुश रह पाएंगे जबकि आप दूसरे के साथ किसी भी तरह की प्रतियोगिता में नहीं जाएंगे कि उसकी हार से ही मुझे खुशी मिल रही है। इसका मतलब कि आप गुलाम हैं किसी के। तो बेहतर है कि आप अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढिए और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार कीजिए। किसी प्रतियोगिता में आपको नहीं उतरना है। दोस्तों, आज मैंने यहाँ पर महान गुरु, आध्यात्मिक गुरु ओशो के कुछ विचार आपके साथ साझा किए। और ये देखिए, ओशो की मृत्यु 1990 में हुई 58 ईयर्स की एज पर। आज लगभग सन 2023 में लगभग 33 ईयर्स गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी ओशो के द्वारा कही गई बातें प्रासंगिक हैं और हमारे जीवन को दिशा देने में वे बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, यहाँ आपसे एक अनुरोध और करना चाहता हूँ, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें।